बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब से हिकायत है। फरमाने इलाही है, जिस किसी ने नाफरमानी की और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ जाना, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अपने रब के सामने खड़े रहने के मकाम से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, तो उसकी पनाहगाह जन्नत है। जो इंसान आजाब इलाही से बचना चाहे और सवाब और रहमत की उम्मीदवार हो, तो उसे चाहिए कि दुनिया की मुसीबतों पे सब्र करे, अल्लाह की इबादत करे और गुनाहों से बचता रहे। ज़हरुरियाज की एक हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे और उनके लिए फर्श बिछाएंगे, मेंबर रखे जाएंगे और उनके मुतालिक किस्म किस्म के खाने और फल पेश किए जाएंगे। उस वक्त जन्नती हैरान बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, हैरान क्यों हो? क्या ये जन्नत ताज्जुब की जगह नहीं? उस वक्त मोमिन अर्ज करेंगे, बारे इलाहा, तूने एक वादा किया था जिसका वक्त आ पहुंचा है। तब फरिश्तों को हुक्म इलाही होगा कि इनके चेहरे से पर्दे उठा लो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, यह तेरा दीदार कैसे करेंगे, हालांकि यह गुनाहगार थे। उस वक्त फरमाने इलाही होगा, तुम पर्दा उठा लो, यह जिक्र करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं और मेरे खौफ से रोने वाले थे और मेरे दीदार के उम्मीदवार थे। उस वक्त पर्दे उठा दिए जाएंगे और जन्नती अल्लाह का दीदार होते ही सजदे में गिर जाएंगे। फरमाने इलाही होगा, सर उठा लो, ये जन्नत दारे अमल नहीं, दारे जजा है, यानी बदला पाने का मकाम। और वो अपने रब को बेकैफ देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राजी हूँ, क्या तुम मुझसे राजी हो? जन्नती अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम कैसे राजी नहीं होंगे, हालांकि तूने हमें वो नेमतें दी जिनको ना किसी की आँख ने देखा, ना किसी के कान ने सुना और ना ही किसी के दिल में उसका तसव्वुर गुजरा है। और यही उस फरमाने इलाही का मकसूद है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। जो शख्स ये चाहता है कि वो आजाब इलाही से छूट जाए, सवाब व रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से रोके और दुनिया की तकलीफ व परेशानियों पर सब्र करे। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। सब्र की कई किस्में होती हैं। अल्लाह की इताअत पर सब्र करना, हराम चीज़ों से रुक जाना, तकलीफ़ों पर सब्र करना और पहले सदमे पर सब्र वगैरह करना। जो शख्स अल्लाह की इबादत पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में डूबा रहता है, उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 300 ऐसे दर्जात अता फरमाएगा। हर दर्जे का फासला ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर होगा। और जो अल्लाह ताला की हराम की हुई चीज़ों पे सब्र करता है, उसे 600 दर्जात अता होंगे, जिनमें हर दर्जे का फासला 7वें आसमान से 7वीं ज़मीन के फासले के बराबर होगा। जो मुसीबतों पे सब्र करता है, उसे 700 दर्जात अता होंगे। हर दर्जे का फासला तहतुस सरा से अर्शे उला के बराबर होगा। हिकायत है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूद के हमले की वजह से शहर से बाहर निकले कि कहीं छुप जाए, और यहूदी भी उनके पीछे भागे। एक दरख्त को देखकर उससे कहा, मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त चिर गया और आप उसमें छुप गए। जब वो यहूद वहां पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बातें बतला दी और कहा, इस दरख्त को आरी से 2 टुकड़े कर दो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और आपके 2 टुकड़े
कर दिए गए। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा मुसीबतों में मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके मांगने से पहले दे देता हूँ, उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। लेकिन जब काटने वाली आरी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिमाग तक पहुंची तो आपने आह की तो इरशाद इलाही हुआ, ए जकरिया, मुसीबतों पर पहले सब्र क्यों नहीं किया और अब फरियाद करते हो? अगर दोबारा आह मुंह से निकली तो सब्र करने वालों के दफ्तर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। तब हजरत ने अपने होठों को बंद कर लिया, चीर कर 2 टुकड़े हो गए, मगर उफ तक ना की। इसलिए ये अक्लमंदों के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी मुसीबतों में सब्र करे और शिकायत हर्फ व ज़बान पर ना लाए, ताकि दुनिया व आखिरत के अजाब से नजात हासिल कर ले। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मुसीबत आफरीन का चिराग है, मुरीदीन की बेदारी है, मोमिन की इस्लाह है, गाफिलों के लिए हलाकत है। मोमिन मुसीबतों पर सब्र करे बगैर ईमान की मिठास पा नहीं सकता। हदीस शरीफ में है, जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रजा चाहने वाला हुआ तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। बनी इसराइल में एक निहायत ही फाजिर व फासिक इंसान था जो अपने बुरे कामों से कभी बाज न आता था। शहर वाले उसकी बदकारियों से महफूज रहने की दुआ मांगने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, बनी इसराइल के फला शहर में एक बदकार जवान रहता है, उसे शहर से निकाल दीजिए ताकि उसकी बदकारियों की वजह से सारे शहर पर आग न बरसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और उसको उसी बस्ती से निकाल दिया। अल्लाह का हुक्म हुआ कि उसे उस बस्ती से भी निकाल दीजिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उस बस्ती से भी निकाल दिया, उसने एक ऐसे गुफा में ठिकाना बनाया जहाँ पर कोई इंसान ना था और ना ही किसी चरिंद परिंद का गुजर था। आसपास में ना कहीं आबादी थी और ना दूर दूर तक हरियाली का कोई पता था। उस गार में जाकर वह जवान बीमार हो गया और उसकी देखरेख करने के लिए कोई शख्स भी उसके पास मौजूद न था जो उसकी खिदमत करता, और वह कमजोरी की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, काश इस वक्त अगर मेरी माँ मेरे साथ मौजूद होती तो मुझ पर शफकत यानी मेहरबानी करती और मेरी इस बेबसी पर रोती। अगर मेरा बाप होता तो मेरे पर निगहबानी करता, देखरेख करता और मेरी मदद करता। अगर मेरी बीवी होती तो मेरी जुदाई पर रोती, और अगर मेरे बच्चे इस वक्त मौजूद होते तो ये कहते, ऐ हमारे रब, हमारे अजीज गुनाहगार बदकार और मुसाफिर बाप को बख्श दे, जिसे पहले तो शहर बदर किया गया और फिर दूसरी बस्ती से भी निकाल दिया गया, और वह मेरे जनाजे के पीछे रोते हुए चलते। फिर वो नौजवान कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे माँ बाप और बीवी बच्चों से दूर किया, मगर अपने फजल व करम से दूर ना कर। तूने मेरा दिल अजीजों की जुदाई में जलाया है। अब मेरे सरापा को मेरे गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग में ना जला। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उसके बाप की हम शक्ल बनाकर और एक हूर को उसकी माँ की हम शक्ल बनाकर और एक हूर को उसकी बीवी की हम शक्ल बनाकर और जन्नत के खादिमों को उसके बच्चों के रूप में भेज दिया। यह सब उसके करीब आकर बैठ गए और उसकी बेहद तकलीफ पर अफसोस व आहजारी रोना चिल्लाना करने लगे। जवान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसी खुशी में उसका इंतकाल हो गया। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई और कहा, फलागार की तरफ जाओ, वहाँ हमारा एक दोस्त मर गया है, तुम उसके कफन का इंतजाम करो। हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गार में पहुँचे तो उन्होंने वही
उसी जवान को मरा हुआ पाया जिसको उन्होंने पहले शहर और फिर बस्ती से निकाला था। उसके पास हूरें ताजियात करने वालों की तरह बैठी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ रब्बुल इज्जत, यह तो वही जवान है जिसे मैंने तेरे हुक्म से शहर से और बस्ती से निकाल दिया था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उसको बहुत ज़्यादा रोने और अजीज़ों की जुदाई में तड़पने की वजह से उस पर रहम किया और फरिश्तों को उसके बाप की और हूर व गिल्मा उनको उसकी माँ और बीवी और बच्चों की हम शक्ल बनाकर भेजा जो गुर्बत में उसकी तकलीफ़ों पर रोते हैं। जब वो मरा तो उसकी बेचारगी पर ज़मीन व आसमान वाले रोए और मैं अर्रहमुर राहिमीन फिर क्यों ना उसके गुनाहों को माफ़ करता। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ये बेचारा मुसाफिर है, अपने बाल बच्चों और माँ बाप वगैरह को छोड़ चुका है। जब ये मरेगा तो इस पर कोई अफसोस करने वाला भी ना होगा। जब अल्लाह ताला फरिश्तों को उसके माँ बाप, औलाद और दोस्त असबाब की शक्ल में भेजता है, जब वो अपने करीब देखता है तो उनको अपने दोस्त व अहबाब समझकर हद दर्जा खुश होता है और खुशी में उसकी रूह निकल जाती है। फिर वह फरिश्ते परेशान हाल होकर जनाजा के पीछे चलते हैं और क़यामत तक उसकी बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंसान का सच व झूठ उसकी मुसीबत व खुशी के वक्त जाहिर होता है। जो शख्स खुशी व खुशहाली में तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, मगर मुसीबतों में फरियादी और फुगा करता है, वह झूठा है। अगर किसी को दो आलम का इल्म अता कर दिया जाए फिर वह मुसीबतों में यलगार और शिकवा शिकायत करने लगे तो उसका इल्म व अमल फ़ायदा नहीं देगा, यह इल्म बेकार है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरी कज़ा पर राजी नहीं, मेरी अता पर शुक्र नहीं करता, वह मेरे सिवा कोई और रब तलाश करे। अल्लाह हम सबको सब्र व शुक्र करने वाला बनाए और दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से बचाए। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे इसी किताब की दूसरी टॉपिक लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु